ये ज़मीन अल्लाह की अजीम मखलूक का घर है और इस धरती पर छुपी हैं कुछ ऐसी हकीकतें जो दुनिया बदल देंगी। एक वक्त था जब अल्लाह ने एक अजीम बादशाह को चुना, जुल्करनैन, जिसको अल्लाह ने जमीन में कुदरत और रास्ता दिया था। एक कौम थी पहाड़ों में छुपी, बेबस और खौफजदा। उनके दुश्मन कोई इंसान नहीं थे, वो एक तूफान थे जो कभी रुकता नहीं था। याजूज और माजूज पहाड़ों के पीछे से उमड़ रहे थे, अपनी तादाद में बेहिसाब, अपने जोश में अंधे, अपने फसाद में लापरवाह। और जुल्करनैन ने कदम उठाया अल्लाह का नाम लेकर उस मुश्किल की तरफ। एक बादशाह जो सिर्फ अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि अपने रब के हुक्म पर चलता था, यही उसकी ताकत थी। और वो पहाड़ों के दरमियान खड़ा था, अकेला, लेकिन अल्लाह की मदद के साथ, और कोई मदद इससे बड़ी नहीं होती। कौम ने कहा, हम तुम्हारे लिए खर्चा देंगे, तुम हमारे लिए एक दीवार बना दो जो हमें इनसे बचाए। जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत से मेरी मदद करो और मैं ये काम कर दूंगा। लोहे के टुकड़े लाए गए, पहाड़ों के दरमियान रख दिए गए, एक के बाद एक, जब तक दो पहाड़ बराबर ना हो गए। फिर जुल्करनैन ने हुक्म दिया, धौंकनियां चलाओ, आग भड़काओ, और जब लोहा बिल्कुल अंगारे हो गया, तांबा पिघलाकर उस पर डाल दो। तांबा बह रहा था, सीनों में दहकता, लोहे के सीनों को सील करता हुआ, और धीरे धीरे एक भारी दीवार खड़ी हो गई। दीवार ऊपर उठती रही और ऊपर, जब तक पहाड़ों की बुलंदियों के बराबर न हो गई। इंसानी हाथ अल्लाह के हुक्म का जरिया बन गए। और जब दीवार मुकम्मल हो गई, जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा ये दीवार जमीन बोस हो जाएगी। एक बादशाह ने सर झुका दिया उस रब के आगे जिसने उसे चुना था। मिशन पूरा हुआ था, लेकिन वादा पूरा होना अभी बाकी था। दीवार के पीछे याजूज माजूज बंद थे, लेकिन वो खामोश नहीं थे। वो रोजाना रोज दीवार को खोदना शुरू करते हैं। सही हदीस में आया है, वो रोज दीवार खोदते हैं जब तक ये ना सोचें कि कल आकर इसको तोड़ देंगे। फिर सुबह वो वापस आती है जिस तरह पहले थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज रोज खोद रही हैं। जब अल्लाह चाहेगा वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल आना, और दीवार फट जाएगी। आखिरी जमाना करीब आ रहा है, निशानियां जाहिर हो रही हैं, और वो घड़ी आ रही है जब वादा पूरा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज अपना अंगूठा और उंगली मिलाई और फरमाया, मुझे और कयामत को इस तरह भेजा गया है। याजूज माजूज बहुत करीब है, दीवार खड़ी है अभी तक, लेकिन एक रोज अल्लाह का वादा पूरा होगा, और तब दुनिया फिर वही नहीं रहेगी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ये दो पहाड़ और उनके दरमियान की दीवार, ये सब अल्लाह की निशानी है, और अल्लाह का वादा हमेशा सच है। तो कौन है याजूज और माजूज? हदीस में आया है, वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इंसान, लेकिन इंतहा की तादाद और इंतहा के फसाद वाले। सही मुस्लिम में है, क़यामत के रोज अल्लाह कहेगा, ए आदम, जहन्नुम के लिए निकालो। कहा जाएगा, कितने? कहा जाएगा 990 याजूज माजूज, और एक तुम्हारी नस्ल से। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरी इंसानियत इनके मुकाबले में एक कतरा नजर आएगी। वो जमीन पर छाए हुए हैं, बंद लेकिन मौजूद। और इनका फसाद, हदीस में है कि जब वो निकल आएंगे वो पहले पानी पिएंगे, इतना कि एक पूरी झील खत्म हो जाएगी, और फिर अगले लोग आएंगे प्यास से तड़पते। वो जमीन पर हमला करेंगे जैसे एक सैलाब, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई फौज उन्हें नहीं हराएगी। ये अल्लाह का अजाब होगा इंसानों के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद होंगे पहाड़ों में अल्लाह की पनाह में, और वो ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग दुआ करेंगे, या अल्लाह, तू ही इन्हें रोक सकता है, कोई और ताकत नहीं है। और अल्लाह का जवाब आएगा जबकि याजूज माजूज दुनिया को घेर चुके होंगे। एक रात में वो सब हलाक हो जाएंगे। उन पर एक अजीब बीमारी नाजिल होगी। हदीस में है कि उनके मरने के बाद उनकी लाशें जमीन पर इतनी ज्यादा होंगी कि बू पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और अल्लाह एक किस्म का परिंदा भेजेगा। वो परिंदे इन्हें उठा के फेंकेंगे समंदर में, और फिर अल्लाह बारिश बरसाएगा और जमीन पाक हो जाएगी। ये अल्लाह का खुद का इंतजाम होगा।
याजूज माजूज का खुरूज कयामत की बड़ी निशानियों में से है। जब वो निकलेंगे कयामत करीब होगी, बहुत करीब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी रात में याजूज माजूज निकल आते हैं जिस रात में ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करते हैं। ये सब वाकयात एक वक्त के आसपास हैं। दीवार अभी भी खड़ी है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा, जब वादा आएगा दीवार मिट्टी हो जाएगी और वो समंदर की तरह निकल आएंगे। कुरान कहता है, और वो हर बुलंद जगह से तेजी से दौड़ते होंगे, कोई हद नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई इंसान उन्हें रोकने के काबिल नहीं होगा। हम आज इस दीवार को नहीं देख सकते, लेकिन वो है। अल्लाह का कलाम झूठ नहीं होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना हक है। तो हम क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और याजूज माजूज दोनों से अल्लाह की पनाह मांगी है और सूरह कहफ की तिलावत हमें इनसे महफूज रखती है। सूरह कहफ में ही जुल्करनैन की दास्तान है, इसी सूरा में इनका जिक्र है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का इंतजाम है कि हम तैयार रहें। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ो, ये दज्जाल से भी हिफाजत है और इन आखिरी फितनों से भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमारी ढाल है। वक्त गुजर रहा है, निशानियां पूरी हो रही हैं और हम इस उम्र में, इस दौर में, इस वक्त के करीब हैं। क़यामत की निशानियां दो किस्म की हैं, सुगरा और कुबरा। याजूज माजूज कुबरा निशानियों में से हैं, सबसे आखिर में आने वाले फितनों में। और अल्लाह ने कहा, उस रोज हम जहन्नम को खोल कर छोड़ देंगे। वो रोज याजूज माजूज की दीवार टूट जाएगी और वो हर तरफ से फूट पड़ेंगे जैसे बंद पानी फूट पड़ता है, और पूरी दुनिया उनके कदमों तले रौंदी जाएगी। कोई हद नहीं, कोई किला नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त मौजूद होंगे, दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, लेकिन याजूज माजूज उनसे भी बड़ी आफत होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वो तूर पहाड़ की तरफ हिजरत करेंगे, मोमिन लोग उनके साथ अल्लाह की पनाह में, और फिर दुआ करेंगे और अल्लाह सुनता है। हदीस में है, याजूज माजूज आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और तीर खून आलूद वापस आएंगे। ये उनकी बेअदबी होगी और अल्लाह का गजब उन्हें बदला देगा। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को हराया, अब आसमान वालों को भी हराएंगे। ये उनका घुमंड होगा और घुमंड की सजा अल्लाह के पास तैयार है। फिर एक रात में एक कीड़ा उनके गले में डाल दिया जाएगा, नगफ की तरह, और सुबह तक वो सब हलाक हो जाते हैं। उनकी तादाद इतनी थी और उनका खात्मा इतना आसान। अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। जो कुव्वत ने नहीं किया, अल्लाह का हुक्म कर देता है। ये याजूज माजूज का सबक है, ताकत का नहीं, इबादत का इम्तिहान है। जमीन पर उनकी लाशें फैल जाएंगी और फिर अल्लाह भेजना चाहेंगे एक परिंदा, जिन्हें समंदर में फेंका जाएगा। अल्लाह अपनी जमीन पाक करेगा, फिर बारिश आएगी, पूरी जमीन धुल जाएगी और बरकत पलट आएगी। वो जमीन जो तबाह हो गई थी फिर आबाद हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ की मोमिन जमीन पर उतरेंगे, फिर एक खुशहाली का दौर शुरू होगा। ये सब कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, कोई फिक्शन नहीं, कोई कहानी नहीं। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी नहीं बदलता। हम किस जमाने में हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज की दीवार में एक छेद हो गया है, इस कदर अपनी उंगली के हल्के बनाकर, मतलब वक्त करीब है। और हम क्या तैयार हैं? क्या हमने सूरह कहफ पढ़ी है? क्या हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं सीखी हैं जो दज्जाल से बचाएं, जो इन फितनों से बचाएं? क्या हमने अपनी जिंदगी इस तरह जी है कि क़यामत के रोज अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हों? यही असली सवाल है। याजूज माजूज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये अल्लाह का एक अजीम प्लान है, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आखिरी इम्तिहान। हम दुनिया को नहीं रोक सकते, वक्त को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ सकते हैं, और यही है जो माने रखता है। दीवार अभी खड़ी है, वो रोज खोद रहे हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया। जब आएगा कुछ भी नहीं रोकेगा।
फिर तब कयामत बिल्कुल करीब होगी, सूरज मगरिब से उठेगा और ये सब निशानियां एक के बाद एक आएंगी जैसे माला के दाने गिरते हैं। तो हम क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सादा है, अपने रब से लिपटे रहो, दुनिया में दिल मत लगाओ और मौत से पहले अच्छी जिंदगी जियो। वो रोज आएगा जब दीवार टूटेगी, अल्लाह का वादा, क़यामत का आगाज, और दुनिया फिर वही नहीं रहेगी जैसे पहले थी। कुरान कहता है जब याजूज माजूज छोड़ दिए जाएंगे, वो हर बुलंद जगह से तेजी से उतरेंगे, हर हद टूट जाएगी, हर सरहद पार हो जाएगी, उनकी आवाजें सुनी जाएंगी, उनका कदम महसूस होगा, जमीन हिल जाएगी और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा वो रहेगा नहीं। दुनिया के लोग हैरान होंगे, ये क्या है? लेकिन वो जो कुरान और हदीस जानते थे वो जान जाएंगे, ये वही है जिसका वादा था, यही था जिससे डराया गया था। जाहिरी ताकतें नाकाम आएंगी, कोई मिसाइल नहीं, कोई फौज नहीं, कोई हाथ नहीं, ये अल्लाह का अजाब है, इंसानी हाथ इसे रोक नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ के लोग तूर पर होंगे, उनके पास सिर्फ एक गाय का सर जितनी कीमत होगी उस वक्त सोने की, और वो सोचेंगे ये सबसे बेहतर है। फिर वो दुआ करेंगे, या अल्लाह, कोई नहीं है जो इनको रोक सके सिवाय तेरे। और अल्लाह सुनता है, अल्लाह जवाब देता है। अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, न तादाद, न ताकत, न वक्त। और एक रात में अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा और सुबह होते होते याजूज माजूज सब हलाक, जिस तरह एक इंसान मरता है। आसमान की तरफ चलाए गए तीर खून आलूद वापस आते हैं, वो खुश होते हैं, लेकिन अल्लाह का काम पूरा हो रहा है, उनका घमंड उन्हीं पर गिरा। जमीन पर लाशें, बू, गंध, और फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उन्हें समुंदर में फेंक देंगे, और बारिश पूरी जमीन को साफ कर देगी। जमीन बरकत वापस देगी, एक अनार इतना बड़ा कि एक खानदान उससे सैराब हो सके, और दूध इतना ज्यादा कि एक गाय एक कौम की जरूरत पूरी कर दे। ये अल्लाह की रहमत होगी अजाब के बाद। और ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे, इंसाफ होगा, सलीब काट दी जाएगी, खिंजीर हलाक कर दिया जाएगा, जिजिया खत्म होगा, दुनिया फिर से आबाद होगी, वो दुनिया जो याजूज माजूज ने उजाड़ दी थी, और इस्लाम पूरी जमीन पर गालिब होगा। ये वक्त आएगा, अल्लाह का वादा पूरा होगा, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी वफात पाएंगे और बाकी कयामत की निशानियां पूरी होंगी। सूरज मगरिब से उठेगा और फिर आखिर आएगा। हम यहां तक आ गए, याजूज माजूज की दास्तान के आखिरी साहिलों पर। लेकिन इस दास्तान का एक और पहलू है जो हमने अभी नहीं देखा। ये दास्तान सिर्फ उनके बारे में नहीं, ये दास्तान उस रब के बारे में है जो सब प्लान करता है, जो सब जानता है, जो सब पर कादिर है, और जिसका वादा कभी झूठ नहीं होता। जुल्करनैन ने कहा था, ये मेरे रब की रहमत है, ये दीवार अल्लाह का निजाम है, और जब अल्लाह का वादा आएगा कुछ नहीं रोक सकता। तो हम कहाँ हैं? हम इस वक्त, इस जमाने में इन निशानियों के दरमियान जी रहे हैं, इन आखिरी लम्हों के करीब से गुजर रहे हैं, और शायद बहुत करीब। सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, क्या काफिर ये समझ रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के मेरे बंदों को अपना दोस्त बना लेंगे? हमने जहन्नम तैयार कर रखी है। याजूज माजूज की दास्तान ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में फितना हमेशा से था, और अल्लाह की हिफाजत हमेशा से थी, और आज भी है। जुल्करनैन ने जो किया इंसानी हाथ से अल्लाह के हुक्म पर, हम क्या कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म पर अपनी जिंदगियों में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लीं, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, वो याजूज माजूज से भी। यही हथियार है हमारा। दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व मिन फितनतिल महया वल ममात। ये दुआ पढ़ो। दीवार खड़ी है अभी, वो रोज खोद रहे हैं, लेकिन अल्लाह का वक्त
कभी नहीं आया, और जब आएगा हम चाहते हैं कि उस रोज हम महफूज हों। महफूज वो होगा जिसने जिंदगी में इबादत की, जिसने कुरान को पकड़ा, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया। कोई और रास्ता नहीं। पहाड़ों के दरमियान एक दीवार खड़ी है जो आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन जो अंदर है वो हकीकत है। और वो रोज आएगा जब इंसानों का इस हकीकत से आमना सामना होगा। हम इस कहानी के आखिरी लोगों में हैं, या शायद नहीं, सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन तैयारी हमेशा जरूरी है, कल का कोई पता नहीं। और आखिर में ये जमीन, ये आसमान, ये सब एक रब की मलकियत है, जिसने जुल्करनैन को चुना, जिसने दीवार बनवाई, जिसने याजूज माजूज को रोका, और जिसका वादा हक है। जो चाहेगा वो होगा, जब चाहेगा तब होगा, और कोई ताकत नहीं जो उसे रोक सके। सुभान अल्लाह। याजूज माजूज की दास्तान एक इंतिबा है, एक याद दहानी है, और एक दावत है कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह की तरफ मोड़ें। दीवार का काम इंसानों का था, लेकिन प्लान अल्लाह का था। और आज भी हमारे काम इंसानी है, लेकिन अगर नीयत अल्लाह के लिए हो तो काम भी इलाही हो जाता है। अल्लाहु अकबर। वो है जो सबसे बड़ा है। याजूज माजूज की तादाद भी उसके आगे कुछ नहीं, और हमारी दुआ वो सुन लेता है, आज भी, हमेशा। आमीन।